ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, उनको निमंत्रित करते हैं। हे श्री कृष्ण, प्रिय मित्र, हे राधा रानी, मेरी बहन, हम आपको निमंत्रित करते हैं। आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द हम समझ पाए, उस पर चलने में सक्षम हो पाए। जैसा प्रभु आप चाहते हैं कि हम रहें, हम वैसे रह पाए, ऐसी क्षमता हमें प्रदान करना। हमारे जीवन में जो भी महाभारत चल रही है, हे प्रभु, आप हमारे सारथी बन करके, संरक्षक बन करके, हमारे पिता बन करके, मित्र बन करके हमें इस महाभारत में विजय प्राप्ति करवा। आप हमारे संग रहो प्रभु, हम आपके संग रहना चाहते हैं, आपके बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं, आपके सानिध्य में रहना चाहते हैं। हर क्षण हर पल आपके सानिध्य में, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। हे प्रभु, आपको निमंत्रित करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि आप यहां पर हैं। हे राधा रानी, हे ठाकुर जी, हम आपकी उपस्थिति यहां पर महसूस करते हैं और आप ही के द्वारा बोला गया एक एक शब्द फिर से आप ही के द्वारा सुनते हैं और समझते हैं। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। आज्ञा दीजिए प्रभु। अब हमारा 16वां अध्याय। ठाकुर जी बोलते हैं, श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, सब धर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, जो आपका अपमान भी करते उस पर भी क्रोधित ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, जो कर्म आप करते हो उसमें कभी ये घमंड ना लेके आना कि इसको करने वाला मैं हूं, अंतःकरण की उप्रति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, मन जिसका चंचल नहीं है, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना हो, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। जो व्यक्ति ऐसा होता है, जो कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, चाहे कोई अपमान करे, सम्मान करे, किसी प्रकार का लोभ नहीं करता, मन जिसका चंचल नहीं रहता, जो किसी की बुराई नहीं करता, सारी इंद्रियां उसकी काम करती हैं, फिर भी उनसे कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे आसक्ति रहे, निष्काम करता है, जो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जाता, जिसके अंदर व्यर्थ चेष्टा नहीं होती, जो कष्ट सहन करने की क्षमता रखता है, सब धर्मों का पालन करता है, वेद शास्त्रों का पठन करता है, इंद्रियों का दमन करता है, गुरुजनों की, भगवान की, देवताओं की पूजा करता है, उनका सम्मान करता है, अंतःकरण जिसका बड़ा सरल होता है, सहज होता है, मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार के किसी को भी कष्ट नहीं देता, ना मन से ना वाणी से, मतलब सोचना भी किसी के बारे में गलत सोचना भी पाप है, करना तो बहुत दूर की बात, करना तो बड़ा पाप है, लेकिन सोचना भी, सिर्फ मन में भाव लेकर आना कि मतलब उसका ऐसा हो जाए। तो भगवान कहते हैं मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट नहीं देता, जिसके अंदर कोई शत्रु भाव नहीं होता, क्षमा करने के लिए तत्पर रहता है हमेशा, धैर्य जिसके अंदर होता है कि कोई बात नहीं,
मुझे पता है मेरे परमेश्वर कर देंगे, मेरे भगवान कर देंगे। धैर्य है उसके अंदर, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी भगवान से रूठता नहीं, जल्दी नहीं कहता अरे यार कुछ नहीं कर पाए आप, कुछ नहीं, क्या होता है पूजा पाठ करने से। धैर्य नहीं खोता। अंदर और बाहर शुद्धिकरण जिसके होता है, ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर पूज्यता के अभिमान का अभाव, मतलब लोग उसका सम्मान करें तो उसके अंदर ये अभाव होना चाहिए कि लोग उसे पूज रहे हैं। उस बात को सर पर नहीं चढ़ करके बिठा लेना चाहिए कि लोग मेरे को इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, लोग मुझे पूज रहे हैं। तो उस भाव का अभाव होना चाहिए। उसके अंदर ये घमंड नहीं आना चाहिए कि लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दैवी संपदा के साथ, देवताओं की संपदा, देवता जैसे गुण रखने वाला, उस संपदा के साथ पैदा ही होता है। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब असुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण। जिसके अंदर घमंड होता है, दंभ होता है, अपने आप को बड़ा समझता है, अभिमानी समझता है, क्रोधी है, कठोर है, अज्ञानी है, ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं असुरी संपदा को लेकर के जन्म लेते हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और असुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। जिसके पास दैवी संपदा है, जिसके पास वो गुण है जो पहले बताए, उसकी मुक्ति निश्चित है। वो कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि किसी के प्रति द्वेष नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, धैर्य है उसके अंदर। कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा जो सकाम कर्म हो, जो फल की चिंता में किया गया काम हो, सब भगवान के भरोसे छोड़ेगा तो वो मुक्ति है। उसके लिए हर पल मुक्ति है। वो कहीं बंधा हुआ नहीं है, किसी प्रकार का सुख और दुख उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जो असुरी संपदा में, जो घमंड में, अभिमान में, क्रोध में, कठोरता में इस तरह से पले बड़े हैं, जिनके भीतर ये है, वो बंधन में है हमेशा। उसके लिए हमेशा हर पल दुख होगा, चिंता होगी, क्योंकि वो कर्म ही ऐसे कर रहा है जिसमें चिंता करनी पड़ेगी, काम ही ऐसे हैं उसके, तो वो बंधन में। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू चिंता मत कर, क्योंकि दैवी संपदा के साथ ही पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो सारे गुण हैं जो मुझे प्रिय हैं, जिनसे मैं प्रेम करता हूं। तो बहुत सरल है, सहज है, अभिमानी नहीं है, संभावी है, सबके लिए दया है, क्योंकि आते ही उसने कह दिया ना इनको कैसे मारूं। दुश्मन के लिए भी तेरे हृदय में दया है। तू वैसा पुरुष है जो मुझे पसंद है, जिसको मैं प्यार करता हूं, इसलिए तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा असुरी प्रकृति वाला। दो ही प्रकार के मनुष्य, एक दैवी प्रकृति वाले, एक असुरी प्रकृति वाले। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू असुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। अभी तक जो भगवान चर्चा कर रहे थे पिछले 14 अध्याय में, 15 अध्याय में, वो दैवी प्रकृति की बात कर रहे थे कि कैसे दैवी प्रकृति को प्राप्त करें। तो भगवान कहते हैं अब जो असुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय, उसके बारे में बताता हूं। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निर्वृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है और ना ही सत्य भाषण ही। कोई अच्छा आचरण नहीं है, सच बोलते नहीं है। वे असुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो एकदम नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, भगवान में विश्वास ही नहीं रखते। उनको लगता है कि ये प्रकृति अपने आप ही चल रही है, लोग जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं, आगे फिर बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, फिर बच्चे पैदा हो रहे हैं, सिर्फ इससे सृष्टि चल रही है और आगे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसको संभालने वाला, इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला कोई है नहीं। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब उपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका स्वभाव नष्ट हो गया, मंद बुद्धि वाले, वो दुनिया में सिर्फ नाश करने के लिए ही जन्म लेते हैं, दुनिया का नाश करने। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों के द्वारा करके संसार में विचरते हैं। उनकी कभी कामनाएं पूरी नहीं होती, उनकी इच्छाएं अनंत हैं, लगातार इच्छाएं हैं उनके पास। एक खत्म होगी दूसरी तैयार हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी तैयार हो जाएगी।
और अज्ञानी है वो, घमंड बहुत है उनके अंदर, उनको लगता कि मैं ही हूं, करने वाला मैं ही हूं। तथा वे मृत्यु उपरांत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। और उनको लगता है कि जीवन में है ना, मौज करो, आनंद लो, अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाते हैं वो। तो जो भी काम करते हैं अपनी इंद्रिय सुख के लिए करते हैं और उनको लगता है यही परम सुख है, क्योंकि उनको उस सुख का ज्ञान ही नहीं है जो एक्चुअल में परम सुख है। उनको नहीं पता है कि ये अस्थिर है, जो अभी तेरी इच्छा पूरी हो रही है ये सुख चंद क्षणों के लिए है, कुछ दिनों के लिए। आपको थोड़े ही दिन में हर चीज बोर कर देती है, चाहे आप कितना भी बड़ा घर ले लो, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, कुछ भी ले लो, थोड़े दिन बाद वहां पर भी आपका मन उब जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, यहां भी जीवन अच्छा नहीं हो रहा, कहीं और चलते हैं। फिर आप घूमने के लिए कहीं हिमाचल जाओगे, कहीं और जाओगे। आप हमेशा मन को इधर उधर लगाते रहोगे अपने आप को बहलाने के लिए। और वास्तविकता यह है क्योंकि आप इच्छाओं में घिरे हुए, इसलिए आपके पास सुख नहीं है। जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, आपका लालच इस तरह का नहीं रहेगा, संभावी हो जाएंगे, सुख दुख से परे चले जाएंगे, तो आप हर जगह सुकून में रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मेरे को ये सुख प्राप्त हो रहा है जो मैं इंद्रियों को सुख दे रहा हूं, जो स्थायी नहीं है, तो वो इसको सुख मानता है। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हर चीज में फंसे हुए हैं, काम क्रोध में फंसे हुए हैं, धन इकट्ठा करने में लगे रहेंगे, धन इकट्ठा करते हैं, ये कल काम आएगा, परसों काम आएगा, फिर एक दिन आता है वो ही निकल जाते हैं और धन यहीं पड़ा रह जाता है, किसी काम नहीं आता। और उनको लगता है कि मेरे को ये सुख देगा, वो सुख देगा, वो कल की चिंता कर रहे हैं, कल ये सुख होगा, वो सुख होगा। क्यों सुख होगा? सुख है नहीं, इसलिए उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किन चीजों से जो स्थिर नहीं है। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये हो जाएगा। वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी। ऐसा व्यक्ति ये सोचता है कि भाई मैं उसको मार दूंगा, ये धन यहां काम आ जाएगा, फिर इसके बाद और धन आ जाएगा और मेरी चीजें व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी, मेरे को और सुख प्राप्त होगा, मैं ही सबसे बलवान, मैं ही सुखी, मैं ही ईश्वरी हूं, मैं ही ऐश्वर्य प्राप्त कर रहा हूं, मैं ही सुखी। मतलब वो जैसे जैसे उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, वो अमीर हो रहा है अपने कर्मों के द्वारा, उसको यही लग रहा है बार बार कि मैं ही सबसे बड़ा हो गया हूं, इसलिए वो सबको गुलाम समझने लग जाता है। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और अमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, लेकिन किसके लिए? इच्छा की पूर्ति के लिए। पूजा पाठ किस लिए करवाते हैं? हवन यज्ञ किस लिए करवाते हैं? इच्छा की पूर्ति के लिए, लालसावश कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, भगवान मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान मैं तेरे मंदिर आऊंगा। बोल देते हैं पहले ही कि मैं वैष्णो देवी आऊंगा, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे माता रानी, मैं केदारनाथ आऊंगा, भोले बाबा मेरी इच्छा, पहले ही बोल देते हैं। तो लेकिन वो कर्म किस लिए कर रहे हैं? इच्छा पूर्ति के लिए। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति असुर होते हैं, ऐसे व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर पाते कभी भी। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति कितना भी कुछ भी कर लें, नरक में ही जाके गिरेंगे। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नामात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अब शास्त्र विधि रहित क्या है? अब आप सोचोगे कि यज्ञ कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, पंडित को बुला रहा है, तो वो तो शास्त्रों के अनुरूप ही करेगा पंडित। तो इसमें शास्त्र रहित क्या बात हुई? मतलब उसका पूजा पाठ भी क्यों नहीं लग रहा है ऐसे व्यक्ति का? क्योंकि भगवान ने पहले क्या कहा कि मैं तुम्हारे कर्मों का भोग लगाता हूं। कर्म जो शुद्ध होते हैं, है ना, तो शुद्ध कर्म कौन से होते हैं? जो निष्काम होते हैं, जिसमें कोई लालसा नहीं होती। जो कर्म योगी हो जाता है वो कर्म करता है, वैसे निष्काम भाव से कर्म करता है, जो भगवान को समर्पित करता है, उन कर्मों का मैं भोग लगाता हूं। लेकिन ये कैसे कर्म हो रहे हैं? पूजा पाठ हो रही है, यज्ञ हो रहा है, कैसे हो रहे हैं? लालसा से व्याप्त,
लालसा में डूबे हुए, लालच में डूबे हुए कि मुझे ये हासिल करना, इसलिए ये यज्ञ करता हूं, इसलिए ये पूजा पाठ करता हूं, क्योंकि ये हासिल करना है। किसी ने बोल दिया 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, तो चलो इसलिए करता हूं। मन में भाव प्रकट नहीं हुआ कि चलो मैं हनुमान जी से प्यार करता हूं, इसलिए हनुमान चालीसा, उनकी प्रशंसा करता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं। मन में वो भाव प्रकट कभी नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ कि 11 बार पढ़ लूंगा तो ये काम हो जाएगा। तो हर व्यक्ति जो लालसा से युक्त होकर के भगवान को भजता है, तो भगवान का भजन वो लालसा युक्त ही माना जाता है। उस कर्म का भोग भगवान नहीं लगाते हैं, भगवान शुद्ध कर्म का भोग लगाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के प्रायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उनको मुझसे कोई प्यार नहीं होता, किसी प्रकार का प्यार नहीं होता। अपने आप पर इतना घमंड होता है कि मैं ये कर दूंगा, अपने आप को इतना अहंकारी मानते हैं, इतना बल अपने अंदर होता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करने वाला हूं। दूसरों की निंदा करेंगे, कुछ करेंगे, मेरा चल रहा है। उनको पता नहीं कि कुछ अच्छे कर्म किए थे उन्होंने जीवन में, जिसका फल ये भोग रहे हैं अभी, लेकिन जैसे ही वो कर्मों का कोटा खत्म होगा वैसे ही उनके प्रारब्ध शुरू हो जाएंगे। उनको ये समझ में नहीं आता। यदि अच्छे कर्मों के आपको अच्छे फल प्राप्त हो रहे हैं, किसी वजह से आपको अच्छा जीवन ईश्वर ने दिया है, आपको अच्छे घर में जन्म दिया है, अच्छा जीवन दिया है, सारी सुख सुविधाएं दी है बिना मांगे, आप ऐसे घर में जन्म लिया है, तो आपका नित्य कर्तव्य बनता है कि आपका भगवान का धन्यवाद करें, भगवान को और उपासना उनकी करें, ताकि आपका ये जो अच्छा वक्त है कभी खत्म ही ना हो, ताकि आप भगवान के सानिध्य में रहें। लेकिन आप घमंड करेंगे तो अच्छे कर्म जिनकी वजह से आपको ये सब अच्छा अच्छा मिल रहा है, वो कर्म तो एक दिन खत्म होंगे, तो आपके प्रारब्ध शुरू होंगे। फिर क्या करेंगे आप? फिर तो भोगना पड़ेगा जो आएगा। तो भगवान कहते हैं उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधामों को मैं संसार में बार बार असुरी योनियों में डालता हूं। ऐसे व्यक्तियों को मैं बार बार धरती पर भेजता हूं, वो बार बार आएंगे असुरी योनि में। असुरी योनि में ये सारे आ जाते हैं, जितने जानवर वानवर सब आ जाते हैं, ठीक है। जो मांस खाते हैं ना, एक दूसरे का नोच नोच कर मांस खाते हैं, पशु पक्षी, वो सब आ जाते हैं। तो बार बार उसमें डालते हैं जब तक उनके कर्मों का कोटा नहीं होता। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में असुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। ऐसा जीवन उनको मिलता है कि पूरे जीवन में है ना, वो जब कई बार हम सोचते हैं ना कि यार भगवान ने उनको ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, भगवान ने ऐसा उसको क्यों किया, उसके साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते, उसके कर्मों के प्रारब्ध है कि उसके साथ जो घटित हो रहा है। यदि आज वो अच्छे कर्म कर रहा है और बुरी स्थिति में, तो पिछले तो उसको भोगने पड़ेंगे, लेकिन आज यदि वो अच्छे कर्म कर रहा है तो भगवान उसके अच्छे कर्मों की वजह से उसके प्रारब्ध में उसकी मदद कर सकते हैं आकर के। तो लेकिन जब अच्छे कर्मों का फल मिलेगा तब मिलेगा। तो भगवान कहते हैं काम, क्रोध तथा लोभ। भगवान कहते हैं काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले होते हैं, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। 3 चीजों का त्याग कर देना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों चीजों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो नरक से पार चला जाता है, वो भगवान के सानिध्य में आ जाता है। यही 3 चीजें नरक है। तो इन और दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है ना, इन 3 चीजों की वजह से हो रहा है। मतलब जितने बुरे काम, जितनी आप खबरें सुनते हो रोज टेलीविजन में, जो कुछ भी हो रहा है आप देखोगे इन 3 चीजों में ही लिप्त हैं। सारी खबरें इन 3 चीजों में लिप्त हैं, काम, क्रोध और लोभ। आदमी गलत राह पर जाता है सिर्फ इन 3 चीजों की वजह से। तो भगवान कहते हैं ये तीनों नरक के द्वार हैं, इनका त्याग कर दें। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। जो इन तीनों से मुक्त होता है वो अपना कल्याण करता है, इससे वो परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वो उन सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को न सुख को ही प्राप्त होता है। जो अपनी इच्छा से सारे तरीके से अपने
जिसका कोई प्रेम नहीं है, कोई नियम नहीं है, जो ना शास्त्र को जानता ना उसको जानता, अपनी इच्छा से अपने तरीके से अपने नियम बनाए हुए, अपना जीवन अपने तरीके से जी रहा है, जिसके लिए कोई जिंदगी में कोई समझता ही नहीं किसी चीज को, कह देता है कि नहीं यार क्या शास्त्रों में लिखा है, क्या संत बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति कभी सुख को और परम गति को प्राप्त नहीं होता। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म को करने योग्य है। तो भगवान कहते हैं जैसा शास्त्रों में लिखा है, अब इस पर मेरा एक विचार है, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। और यहां पर हमारा 16वां अध्याय पूर्ण होता है। हरे कृष्ण। इस पर मेरा एक विचार है, भगवान ने कई जगह मुक्ति की बात की है, सारे नियमों को तोड़ने की भी बात की है। भगवान कहते हैं जो निरंतर मुझे भजता है ना, निष्काम कर्म योगी होकर के, जो निरंतर मुझे भजता है समभावी होकर के, सरल भावी होकर के, फिर उस पर कोई नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो सारे नियमों से परा चला जाता है। फिर उस पर कोई नियम लागू नहीं होता, वो सारे नियमों से परा चला जाता है। वो समभावी हो गया, सरल भावी हो गया, तो नियमों में बंधा ही नहीं रहा, क्योंकि उसको नियम है ही नहीं उसकी जिंदगी में। जो सुख दुख को एक समान देख रहा है, मान अपमान सम्मान को एक समान देख रहा है, जो समभावी हो गया, जो सरल भावी हो गया, जो सारे कर्मों को भगवान को ही समर्पित कर रहा है, तो उसके मन में कोई लालसा ही नहीं है किसी प्रकार का, तो कहीं बंधन में नहीं है, वो कर्म बंधनों से भी मुक्त है, उसके कोई प्रारब्ध नहीं है। फिर भगवान कहते हैं उसका सब कुछ मैं वहन करूं। तो यहां पर 16वां अध्याय पूर्ण होता है। सर्वप्रथम हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। हे ठाकुर जी, हे श्री कृष्ण कन्हैया, हे राधा रानी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपने शब्दों को हमें दिया, हमें इस योग्य बनाया कि हम आपकी बातों को सुन पाएं, हमें ये सामर्थ्य देना कि हम इन पर चल भी पाएं, इतनी क्षमता देना कि हम आपके बताए मार्ग पर चल पाएं, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हमसे दूर हों, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर हो। प्रभु हम आपके सानिध्य में रहें और उस मार्ग पर चल पाएं जिस पर आप चलाना चाहते हैं। आपका एक एक शब्द हमारे लिए बहुत कीमती है प्रभु, इस एक एक शब्द में हमारे लिए जीवन का मार्ग है। आप जो हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें क्षमता दे कि हम उस मार्ग पर चल पाए। हर पल हर क्षण आप हमारे साथ रहें प्रभु। आपका अति अति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।